जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देख ही लिया होगा कि बस कुछ दिनों की बात है, सफलता भी मिलेगी और हर काम आपका बनेगा। 7.5 साल से स्वाभाविक है, आप उंगलियों में एक एक दिन गिनते चले आए कि मेरी 7.5 कब समाप्त होगी और कब हमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक झंझावातों से मुक्ति मिलेगी। 29 मार्च की रात्रि में 7.5 समाप्त हो गई। उसके बाद भी मकर राशि वालों को लगा कि 7.5 समाप्त होने के बाद जैसा हमारे व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में प्रगति व विकास होना चाहिए, या जिस तरीके से हमारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए, या जिस तरीके से हमारी योजनाओं को गति मिलनी चाहिए, वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, या वैसा अभी तक नहीं हो पाया है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जैसा हम चाह रहे थे, जैसे हम अपने सपने मन में सजोए हुए थे, वो सपने साकार क्यों अभी तक नहीं हो पाए, और उन सपनों को साकार करने के लिए हमें और कितने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आज उस पर भी चर्चा करते हैं। पहले इस समय चलने वाली ग्रह स्थितियों के बारे में जान लेते हैं। आज 14 मई है और आज 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन, गुरु का और सूर्य का। गुरु प्रवेश करने जा रहे हैं मिथुन राशि में, और सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं वृष राशि में। सूर्य आपकी राशि से पंचम हो रहे हैं, जो कि अभी चौथे घर में उच्च राशि में थे, लेकिन मन को अशांत, बेचैन, उद्विग्न कर रहे थे, मन में एक द्वंद्व उत्पन्न कर रहे थे। उससे तो राहत मिलेगी। बाकी सूर्य आपके फेवर में आएंगे जब छठे हो जाएंगे 15 जून को सुबह। फिर 1 महीने हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे सूर्य आपको 15 जून से 14 जुलाई तक। मंगल 7वें घर में बैठे और आपकी चंद्र कुंडली में मंगल सुखों के स्वामी हैं। हर व्यक्ति की कामना होती है मुझे सुख मिले, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, खूब सारी प्रॉपर्टी हो, जमीन जायदाद हो और हमारी बढ़िया अच्छी इनकम हो। अब आय व लाभ के स्वामी, इनकम के स्वामी, सुखों के स्वामी आपकी चंद्र कुंडली में मंगल है, और मंगल 7वें घर में नीच के बैठे हैं। अब 7वें घर में बैठे हुए मंगल पहले तो मांगलिक दोष का निर्माण कर देते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो वहां पे बैठे हुए नीच के मंगल दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद कराने का कार्य करेंगे, बीच बीच में कलह, विवाद, तर्क वितर्क कराने का कार्य करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो बने बनाए रिश्ते एट ए टाइम बिगड़ने की संभावना रहेगी, या बहुत प्रयास करने पर भी रिश्ते सफल नहीं हो पा रहे होंगे। अविवाहितों के विवाह में बाधाएं आ रही होंगी। लेकिन ये स्थितियां कब तक है? जब तक मंगल नीच राशि कर्क में है। तभी हमने आज के वीडियो में कवर पेज में हेडिंग दी है
कि बस कुछ दिनों की बात है, आपको सफलता भी मिलेगी, मनोवांछित सफलता मिलेगी। और जो भी आपकी रुकावटें हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, चाहे विवाह को लेकर के हो, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को लेकर के हो, चाहे नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वाणी को लेकर के हो, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, चाहे कुटुंब परिवार के सुख को लेकर के हो, ये स्थितियां मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे 6 जून को, तो निश्चित ही इन सारी स्थितियों में आपके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बुध 23 मई तक चौथे हैं, अच्छे परिणाम देंगे। बीच बीच में आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। वैसे बुध जहाँ पे बैठे हैं चौथे घर में 23 मई तक, वह मंगल की राशि है, और मंगल तो इस समय नीच राशि में है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि आपको लगेगा कि रुकावटें तो बहुत हैं, लेकिन बीच बीच में जुगनू जैसा भाग्य साथ दे रहा है। जैसे जुगनू बरसात के दिनों में यहाँ लप हुआ, उधर लप हुआ, उधर उजाला हुआ, फिर उधर हुआ, ऐसा ही मकर वालों चल रहा है आपके साथ। और गुरु छठे आज से हो जाएंगे, और छठे गुरु पेट खराब करेंगे। खान पान को लेकर के सावधानी दिखानी पड़ेगी। विरोधियों का मन में भय पैदा करेंगे। कोई विरोधी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी व्यर्थ का मन में डर आएगा, व्यर्थ की मन में बातें आएंगी, व्यर्थ की मन में आशंकाएं शंकाएं जन्म लेंगी, और फालतू में आप अपने मन को डरा डरा महसूस करेंगे। फालतू में आप अपने मन को विचलित होता हुआ महसूस करेंगे। और खासकर पेट को लेकर के सावधान रहें। छठे घर के गुरु पाचन तंत्र को गड़बड़ कर सकते हैं, और 1 साल तक गुरु की स्थिति रहने वाली है, तो इसलिए सावधान पेट को लेकर के रहें। शुक्र अच्छी स्थिति में है, और तीसरे घर में उच्च राशि में है शुक्र। 31 मई तक जरूर शुक्र राशि परिवर्तन करने के पहले एकाएक ऐसा कोई आप प्रयास करेंगे जिसमें कि आपको करियर या रोजी रोजगार को लेकर के मनोनुकूल सफलता दिलाएंगे। उच्च शिक्षा संबंधी कोई अवरोध होंगे, उनमें सफलता दिलाएंगे। अगर आप कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, उसमें भी शुक्र आपको 31 मई तक बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। उसके बाद भी शुक्र अनुकूल स्थिति में ही रहेंगे, तो शुक्र तो आपके फेवर में है और अभी आगे भी रहने वाले हैं। शनि, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी 7.5 भी समाप्त हो चुकी है, और शनि का जो पाया आया है ताम्रपाद, वो भी शुभ माना जाता है। शनि आपकी राशि से तीसरे अब रहने ही वाले हैं, और तीसरे शनि आपके राशि से हैं। शनि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में उत्तरोत्तर जो समय बीतता जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति को शनि मजबूत करने का प्रयास करेंगे। शनि धीरे धीरे चलते हैं, और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति पिछले 7 वर्षों के कंपैरिजन में अब आने वाले समय में शनि सुधार करेंगे आर्थिक स्थिति में, और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करेंगे, आपके साहस में भी वृद्धि करेंगे, आपके प्रयासों में भी वृद्धि करेंगे, आपके संपर्कों में भी वृद्धि करेंगे, और आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जहां तक राहु की बात है, 18 मई को 3 दिन बाद राहु का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है, केतु का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु दूसरे स्थान पे हो जाएंगे, और दूसरे में राहु धन का स्थान है, लेकिन मित्र राशि में होंगे, तो बहुत ज़्यादा धन की स्थिति को लेकर के राहु आकस्मिक रूप से गड़बड़ी नहीं करेंगे, लेकिन आकस्मिक लाभ भी कराएंगे, तो आकस्मिक व्यय भी कराएंगे, यात्राएं भी कराएंगे,
और बहुत अधिक अगर किसी के ऊपर विश्वास कर लेंगे आंख बंद करके तो फिर धन हानि भी करा देंगे। सतर्क, सावधान रहें, अपने को इमोशनल होने से बचाएं या किसी की इमोशनल बातों में आने से बचें और जल्दबाजी न करें। केतु 8वें हो जाएंगे 18 मई से, स्वास्थ्य गड़बड़ करेंगे। तो छठे गुरु और 8वें केतु ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। तो हो सके तो हर गुरुवार को केले के वृक्ष पे जल चढ़ाना, घी का दीपक जलाना, गाय को भीगी हुई चने की दाल में जरा सी पिसी हल्दी छिड़क के, गुड़ रख के, केला रख के हर गुरुवार गाय को खिला देना। अपने मस्तक व नाभि में गुरुवार को केसर, हल्दी या पीले चंदन का टीका लगाते रहना। गुरुवार को खान पान, रहन सहन साफ सुथरा बना करके चलना। और केतु के लिए, अष्टम केतु के लिए कि आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य न प्रभावित करें या कोई बवासीर जैसी दिक्कत न खड़ी करे या पेट संबंधी कोई समस्या न खड़ी करें, तो नित्य कुत्तों को खिलाते रहें। कोई बहुत बड़ी शारीरिक समस्या पैदा नहीं हो पाएगी। हाँ, मंगल जरूर 6 जून तक अविवाहितों के विवाह में बाधा बन रहे, विवाहितों के दाम्पत्य जीवन की मधुरता में कमी करने का प्रयास कर रहे हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद या शक की स्थितियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में गति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य को या मन को विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी की टोका टांकी अच्छी भी बुरी लगने लगी है। वाणी में आकस्मिक रूप से कर्कशता लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो है मंगल। इसीलिए मैंने कहा कि बस कुछ दिनों की बात है, मात्र 6 जून तक। हर मंगल हो सके तो प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। मंगलवार को जरूर हनुमान मंदिर जाएं, साफ सुथरा जीवन मंगलवार को जिए और हनुमान चालीसा का पाठ बड़े श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता से, बड़ी भक्ति से करें। 6 जून भी पास में है, निकल जाएगा और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी जिस काम में हाथ डालेंगे। हाँ, मकर राशि वालों, आपके अंदर धैर्य की कमी है। परिश्रमी आप बहुत हैं, लेकिन आपके अंदर धैर्य की कमी है। कभी कभी आप सरसों को हथेली में उगाना चाहते हैं और हथेली में सरसों नहीं उगते हैं, खेत में उगते हैं और खेत की बुआई, जुताई, निराई सब की जाती है, सिंचाई की जाती है। जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें, अपने लक्ष्य निर्धारित कर लें, अपनी योजनाएं बना लें और गुप्त रूप से, ज़्यादा हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी को अपनी योजनाओं में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और पूरे मनोभाव से हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेक करके अपने लक्ष्य की ओर निकल जाइए, सफलता मिलेगी, अवरोध समाप्त होंगे, रुकावटें समाप्त होंगी और निश्चित ही 6 जून के बाद आपको लगेगा कि हाँ, 7.5 लग रहा समाप्त हो गई है, अब हमारे जीवन में सुधार आने लगा है। वो भी आपको लगेगा मंगल के राशिक परिवर्तन के कारण, लेकिन तब भी मंगल 8वें हो जाएंगे। 8वें मंगल भी स्वास्थ्य को लेकर के अच्छे नहीं होते हैं। 6 जून के बाद 28 जुलाई तक मंगल 8वें होंगे। तो कुल मिलाकर के आपका दाम्पत्य जीवन, धन की स्थिति, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की स्थिति, संतान पक्ष की स्थिति, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की स्थिति, इन सब में आपको जो है 6 जून के बाद सुधार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आने वाले 1-1.5 वर्षों तक गुरु के कारण, अष्टम केतु के कारण
और 28 जुलाई तक अष्टम मंगल के कारण अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ख्याल रखें। अपना वाहन सावधानी से चलाएं, किसी पे विश्वास न करें, किसी कार्य में जल्दबाजी न करें, किसी से अपनी आंतरिक समस्या शेयर करने का प्रयास न करें। अति विश्वास या अति भावुकता यही आपको नुकसान भविष्य में कर सकती है। इसलिए अति विश्वास, अति भावुकता में आने से बचें। और बाकी 6 जून के बाद निश्चित ही आपको राहत दिखाई देने लगेगी, आगे बढ़ने के रास्ते दिखाई देने लगेंगे। रास्ते में जो कांटे आपके भरे पड़े दिखाई दे रहे हैं कि हमारे तो रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, किस डगर में मैं अपने कदम बढ़ाऊं, वो डगर भी आपको 6 जून के बाद दिखाई देने लगेगी। आप हनुमान जी की शरण में बने रहें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और जो कुछ भी आपकी मनोकामना है वो आपकी पूरी हो करके रहेगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व कमेंट करते हुए जो भी आपके मकर राशि के मित्र हों या आपके परिवार में जो मकर राशि के हों उन्हें फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें और आपकी जो भी आंतरिक मनोकामना है उसे अवश्य पूरी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।